दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। हिटलर के रास्ते पर पुतिन चल रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां इतिहास में उनका नाम एक हत्यारे के रूप में, एक कसाई के रूप में, एक नरभक्षी के रूप में दर्ज होगा। ये पक्की बात है, मैं पहले भी कहता आया हूँ। और सुना है कि करीब करीब कई यूक्रेनी नागरिकों को उन्होंने एक आइलैंड पर कैद भी कर दिया है। दरअसल रूस की सेनाओं की जो अत्याचार है वो निकल कर बूचा हो या मारियापोल हो या बाकी जगह पे अब निकल कर आ रहा है। अब सुनने में आया कि उनके कुछ एक वीरान आइलैंड हैं, वहाँ पर यूक्रेन के नागरिकों को पकड़ कर वहाँ भेज दिया गया है और वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो मरने के हालात में है, क्योंकि भाग तो सकते नहीं वहाँ से। तो ये हालात है वहाँ पर। सखालिन आइलैंड पर कैद करने का आरोप लगाया गया है 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को, जिसमें करीब 1.25 लाख बच्चे भी हैं। अब सखालिन पर कैसे जाएंगे? यूक्रेनी नागरिकों को कम से कम 2 साल तक सखालिन छोड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी और मुसीबत है कि वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये आइलैंड बहुत ठंडा, निर्जन और मुश्किलों से भरा है। सखालिन रूस का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 72,000 किलोमीटर है। आबादी 5 लाख है। रूस के लोग हैं, लेकिन कोरियाई और जापानी भी कुछ रहते हैं। सखालिन आइलैंड प्रशांत महासागर में, पैसिफिक में है, जो ईस्ट में ओखोटस्क सागर और पश्चिम में जापान सागर के बीच में है। ये जापानी द्वीप होक्काइडो के बीच में उत्तर में स्थित है। 16वीं सदी में सखालिन आइलैंड पर चाइना का कंट्रोल था। धीरे धीरे कंट्रोल कमज़ोर हो गया। 19th और 20th सेंचुरी में सखालिन पर रशिया और जापान दोनों ने दावा ठोका और आइलैंड पर अपने कंट्रोल को लेके रूस और जापान के बीच में लड़ाई भी हुई। 1875 में जापान ने कुर्ली आइलैंड के बदले में सखालिन पर दावा छोड़ दिया और 1905 में जापान रूस युद्ध के बाद सखालिन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें साउथ हिस्सा जापान को मिल गया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के आखिरी दिनों में रूस ने कुर्ली आइलैंड समेत सखालिन आइलैंड के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब भी बरकरार है। यह ज़्यादा करके रहने वाले लोग फिशरमैन हैं और एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर में भी कुछ लोग काम करते हैं। यहाँ पर खनिज संपदा बहुत है, गैस और तेल के भंडार हैं। सखालिन में 14 अरब बैरल कच्चा तेल और 96 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडार है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद बड़ी तेल कंपनियों के आने से यहाँ कोयले और तेल का उत्पादन बढ़ा है। कहा जाता है कि सखालिन आइलैंड की आबादी, वहाँ पर आर्मी के बहुत लोग हैं और रशिया के जो आर्मी है वो उस पर गर्व भी करती है। तो 1945 से पहले सखालिन पर जापान का नियंत्रण होने की वजह से वहाँ पर कई पुरानी जापानी इमारतें देखी जा सकती हैं और सोवियत संघ के ज़माने की मूर्तियाँ और कई नेम प्लेट्स वगैरह भी आपको वहाँ देखने में मिल सकते हैं। लेकिन सखालिन आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है, छोटा नहीं है। ऑलमोस्ट आधे जापान के जितना हो जाता है और ये डिस्प्यूट का विषय भी रहा है। 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में तो है ही है। सबसे निर्जन इलाकों में है, आबादी ज़्यादा नहीं है और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो जापान से ले ही लिया था। अब कहते हैं कि वहाँ पर यूक्रेन के नागरिकों को भेज दिया गया और वहाँ पे उनके मरने वाले हालात हैं। तो ये जो कंडीशंस निकल कर आई हैं ये बहुत मुश्किल हो गई हैं। वहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में -54 हो जाता है। सखालिन में 6 महीने से ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, गर्मियों में भी ठंड पड़ती है और चारों ओर समुद्र से घिरा, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पहाड़ और जंगल है वहाँ पर। सवाल ये उठता कि लाखों की संख्या में यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन आइलैंड में कैद क्यों किया? इसलिए बंधक बनाया कि यूक्रेन को ब्लैकमेल करके अपनी मांगें बनवा सके। कुछ जानकारों का कहना है कि पुतिन यूक्रेनी नागरिकों को रूसी बनाना चाहते हैं। एक रूसी चैनल पर एक एक्सपर्ट ने कहा पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं कि दुनिया में कोई यूक्रेन नाम की कुछ चीज़ भी थी। वो पागलपन तो नज़र आता है उनमें, सनक तो है उनके अंदर। ही इज़ ए मैड पर्सन। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन में काम पर लगा सकते हैं और बेहद कम पैसों में उन्हें बंधुआ मजदूर बना के वहाँ पर काम करवाएंगे। अब 10 लाख यहूदियों को मारने वाला हिटलर का नाजी कैंप था। अब यहाँ पर 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को कैद कर दिया गया है। हिटलर के नाजी कैंप में 1933 और 1945 के बीच में जर्मनी और उनके कब्जे वाले यूरोप से अन्य इलाकों में लोग कैंप चलाए गए थे। एक टाइम में कैदियों की संख्या 16.5 लाख थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा को मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे खूनी नाजी कैंप पोलैंड में बनाया गया था और US हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक इसमें 9,60,000 यहूदियों को, ज्यूज़ को मार दिया गया था। नाजी पूरे यूरोप से
यहूदियों को पकड़कर इन कैंपों में लाते थे, यातना देते थे, भूखा रखा जाता था और दिन रात काम कराया जाता था। फिर उनको गैस चैम्बर के अंदर गैस डालकर मार दिया जाता था। बाकी लोग ठंड और भूख से घुट घुट कर खुद ही मर जाते थे। यहाँ मेडिकल प्रयोग भी किए जाते थे, कैदियों पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। और 1945 में सोवियत संघ के ऑशविट्ज़ पर कब्जे के बाद हिटलर की यातना की शॉकिंग तस्वीरें सामने आईं और यहाँ पर हिटलर के आत्महत्या करने और जर्मनी की हार के साथ इस नाज़ी कैंपों की यात्राओं का सिलसिला रुक गया था। तो अब ऐसा लगता है कि अब सखालिन आइलैंड जो है ये वही नाज़ी कैंप है और यहाँ पर वही रशिया वही काम कर रहा है जो हिटलर काम कर रहा है। तो उइगर जो मुस्लिम्स हैं वहाँ भी चीनी कैंप, उन्होंने वहाँ पर डिटेंशन बना के रखे हैं, लाखों है उसके ऊपर। और उइगर की संख्या कहते हैं 1.2 करोड़ है, 1 करोड़ 20 लाख है। और वहाँ पे जो मानव अधिकार भी नहीं है। चीन पर आरोप है कि उसने 10 लाख उइगर मुस्लिम्स को बंदी बनाया हुआ है, काम करवाते हैं और ना जाने क्या क्या करवाते हैं उनसे। और वहाँ पर 2017 से शिनजियांग के अंदर चाइना ने 16,000 से ज़्यादा मस्जिद को भी नष्ट कर दिया है। तो सारी चीज़ें जो हैं एक किस्म से देखा जाए तो जो चाइना कर रहा है उइगर के साथ या सखालिन के साथ, जो रशिया यूक्रेनी नागरिकों के साथ कर रहा है, वो अपने आप में बहुत ही हीनस है, विभत्सकारी है और इसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है।